أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ माशाल्लाह माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी कि आपने इतने अच्छे से मुझे एक्टिवली सलाम का रिस्पॉन्स किया. अल्लाह आप सबसे बहुत राजी हो. अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान समझने का आसान तरीका जो हमें अल्लाह ताला ने अता फरमाया है उसको हम इस्तेमाल करते हुए कुरान समझ रहे हैं. मौसम गर्मा में इतनी सख्त गर्मी है यहाँ पर पाकिस्तान में, और बाकी जिन कंट्री से भी लोगों ने ज्वाइन किया है पे ज़्यादातर जगहों पे गर्मी ही है इन दिनों में. और अल्हम्दुलिल्लाह, कामयाबी की बात यह है कि हमने 4 लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं और हम 5th लेसन शुरू करने जा रहे हैं. तो इस वक्त आपका क्लास में एक्टिव रहना एग्जैक्ट 4 o'clock तक बहुत ज़रूरी है. इंशाल्लाह एग्जैक्ट 4 o'clock आज हम क्लास को मुकम्मल भी कर लेंगे. और साथ साथ आपकी ये ड्यूटी है कि फौरी तौर पे मैसेज फॉरवर्ड करें अपने उन सब फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को, सब लोगों को जो इस कोर्स में आपके साथ हैं लेकिन अभी क्लास में प्रेजेंट नहीं है. सो आप पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में देख सकते हैं आपकी, बिकॉज बहुत सारी फैमिलीज हैं जिसमें एक ही फैमिली से काफ़ी काफ़ी लोग, एक ही मेंबर के फ्रेंड्स जो हैं वो कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं. और जैसा कि मैंने आपको कहा था लास्ट वीक के इन शुरू शुरू के वीक्स में हम देखेंगे, शुरू के फ्यू वीक्स में आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस करानी है और लोगों को कहना है कि इस कोर्स को ज्वाइन करें. इट्स टोटली फ्री और आपको 30 जुलाई तक इसे मुकम्मल करना है. और इतनी बड़ी कामयाबी जो आपको इससे हासिल होगी, कुरान के 50% से ज़्यादा लफ्ज़ आपको बहुत इंटरेस्टिंग अंदाज में समझ आएंगे. और जब आप नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह से कनेक्शन फील होगा. तो ये इतनी बड़ी कामयाबी है. और इसके साथ साथ आपको अप्रिशिएट करने के लिए हमने एक बहुत मज़े की चीज़ की है, वो ये कि इंशाल्लाह जैसे ही कुछ टाइम ड्यूरेशन गुजरेगा, फ्यू वीक्स, शुरू के 2-3 हफ्ते या जितने भी, और इसके बाद आपको मैसेज किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि आपके रेफरेंस से इस कोर्स में कितने लोगों ने ज्वाइन किया है. आप उनके नेम और कॉन्टेक्ट नंबर्स भेजेंगे, हम उसको कंफर्म करेंगे. सो जिसने सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशंस कराई होंगी इंशाल्लाह उनको हम अपनी तरफ से इनाम भी भेजेंगे. तो ये अप्रिशिएट करने के लिए एक मज़े की एक्टिविटी भी है. खैर, तो अभी आपके लिए ज़रूरी है कि जो लोग आपकी क्लास का हिस्सा हैं आप उनको मैसेज करें कि वो क्लास लाइव क्लास का हिस्सा बने. वीडियो रिकॉर्डिंग मजबूरी के तौर पे देखनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग पे हर चीज सीखते रहें, है ना. चले आगे बढ़ते हैं. अल्फला मंजिल से इस वक्त मैं आपके सामने मौजूद हूँ. हम सबका मकसद ये है कि हम मिलकर कुरान को आसान अंदाज में समझें और 24/7 अपनी लाइफ में लेकर आएं और अपनी लाइफ को एंजॉय करें कुरान के मुताबिक जैसे अल्लाह ताला ने हमें गाइड किया है. सो हमारे प्यारे प्यारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस कोर्स के, उन उनमें से कौन मैं यहाँ पर हैंड रेज करेगा और कोर्स के 6 मकासद पढ़ के बताएगा. जी, मैं मकासद आपको शो करती जाऊंगी, फिर आप पढ़ सकते हैं उसको. Vivo Y20G, माइक ऑन करें. प्लीज टर्न ऑन योर माइक. जिन्होंने सबसे पहले हैंड रेज किया है माइक ऑन करना होगा आपको. Vivo Y20G लिखा हुआ है. प्लीज टर्न ऑन योर माइक ताकि मैं आपकी आवाज सुन सकूं. जी, अस्सलाम कुरान। वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम. मुझे ये बताएं आपका नेम क्या है. अलीना अमान। अलीना. तो अलीना, आपने अपने आप को रीनेम क्यों नहीं किया हुआ डियर? आपकी अटेंडेंस कैसे मार्क करेंगे हम? मैंने इज तो देयर किया इशू? था, शायद दोबारा शो नहीं हुआ। हर हर दफा जब नई क्लास शुरू होती है तो आपको अपने आप को रीनेम करना होता है. अभी मैं कर देती हूँ. अलीना, फुल नेम बताएं अपना. अलीना अमान। अलीना अम्मार. और राइट, अब जो स्पेलिंग मुझे समझ में आया वो मैंने लिख दी है, बट नेक्स्ट टाइम आप खुद भी कर सकते हो. जी. तो मुझे बताएं इस कोर्स का पहला मकसद क्या है. कुरान समझना आसान हो जाए, 50% अल्फाज 20 घंटों में। गुड. और दूसरा मकसद बताएं. नमाज समझ में आ जाए, अल्लाह से ताल्लुक कायम हो जाए। मकसद नंबर 3. नमाज मुअस्सर हो जाए, खुशू खजू और शौक से। वेरी गुड. मकसद नंबर 4. कुरान के साथ ताल्लुक, जिंदगी में कुरान लाने का तरीका। वेरी गुड. उसके बाद मकसद नंबर 5. नेक अमाल, आला इखलाक की तरगीब। वेरी गुड. और मकसद नंबर 6 भी बता दें.
अरबी बोलचाल 100 जुमले सीखना। वेरी गुड, दैट्स राइट, माशाल्लाह। तो ये 6 मकासद हैं जो हम अचीव कर रहे हैं, और ये सारे मकसद कितने इंपॉर्टेंट हैं अच्छी लाइफ जीने के लिए और बेटर आखिरत के लिए। ठीक है, सो हम आगे चलते हैं और हम जरा थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमने इससे पहले 4 लेसन स्टडी किए हैं। 3 लेसन हमने पिछले वीक स्टडी किए थे, फोर्थ लेसन हमने कल स्टडी किया है। आज हम लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे। तो 4 लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या कोई आप में से 2-3 जुमलों में एक्सप्लेन करेगा इसको? ये तो स्लाइड नजर आ रही है, सिंपल तरीके से, कि हमने क्या पढ़ा है इससे पहले। रेज योर हैंड एवरीवन। ओके, बिनते इकबाल, आप अपना माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, प्लीज तावुद। सबको बताइए। जी, तावुद के बारे में पढ़ा है। उसके बाद तस्मिया और सूरतुल फातिहा। हम्म। एंड अभी तक हम पढ़े इस्म और फ़ाइल और मुज़क्कर हम्म। मुअन्नस। मुज़क्कर वाहिद ठीक है। जमा कैसे बनाते हैं और मुअन्नस की ठीक है, जमा कैसे बनाते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत टू द पॉइंट और सिंपल तरीके से सिस्टर ने बताया, बेहतरीन, अल्लाह आपको जजाई खैर अता फरमाए। आप लोग क्लास में एक्टिव हैं, बहुत अच्छी बात है। तो राइट, तो ये अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला ने सूरतुल कमर में रिपीटेडली हमें कहा है कि वलकद यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। अल्लाह ताला फरमाते हैं बहाने मत करो कि मुश्किल है, यकीन करो मैंने तुम्हें जो ब्रेन दिया है वो बहुत ताकतवर है। इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, और इस दिमाग से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तो इसके मुताबिक कुरान समझना तुम्हारे लिए बहुत आसान है, अल्लाह फरमाते हैं। इसलिए अल्लाह की बात से बड़ी बात तो कोई है ही नहीं, उससे सच्ची बात तो किसी की है ही नहीं। तो हमें पता है कि कुरान आसान है, इस फीलिंग के साथ कि कुरान आसान है हम उसको समझने जा रहे हैं। आपने 4 o'clock तक क्लास में एक्टिव रहना है। तो आज हम क्या पढ़ने जाएंगे लेसन नंबर 5 में? अजान और ग्रामर से ली, मिन और अन 3 वर्ड्स हैं जो हम समझेंगे। तो आप सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है। अब हो सकता है आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे इन चीजों को हमें पहले भी कुछ ना कुछ पता है, बट यकीन करें ये जो कोर्स है ये हमें और खूबसूरत अंदाज में इन्हीं की डेफिनेशंस बताता है। जैसे पिछले 4 लेसन्स में आपने सूरतुल फातिहा को स्टडी किया, हालांकि मैं जानती हूँ आप में से ज्यादातर लोगों को सूरतुल फातिहा की बेसिक ट्रांसलेशन, बुनियादी तर्जुमा पहले से आता होगा, लेकिन फिर भी आपने देखा कि इस कोर्स ने कितना खूबसूरती से एक्सप्लेन किया सूरतुल फातिहा की एक एक आयत को। इतने डिफरेंट अंदाज में अब हम सूरतुल फातिहा के बारे में सोचते हैं जैसे पहले कभी नहीं सोचा, है ना? इसी तरह आज हम अजान को, ग्रामर में भी जो है वो बहुत समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट जिसको हम देखेंगे। सो अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम लेसन 5 मुकम्मल करेंगे तो आज हमारे 57 वर्ड्स हो जाएंगे, और कुरान में आने वाले 19,471 लफ्ज, 19,471 वर्ड्स हमारे मुकम्मल होंगे। अल्लाह की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत दी जाती है और ऐलान किया जाता है, उसको कहते हैं अजान। यानी दिन में कुछ खास वक्त हैं, हर वक्त तो अजान नहीं होती ना, है ना? तो 5 टाइम्स अ डे जो हमारी फर्ज नमाजें हैं, यानी 5 टाइम्स डिसाइडेड हैं, उन टाइम्स में मौजिन साहब पुकारते हैं। हम जब अपने कामों में बिजी होते हैं, कोई हम में से कोई गेम खेल रहा होता है, कोई हम में से जो है वो अपने कोई काम कर रहा होता है, डिफरेंट चीजें दुनिया में हम कर रहे होते हैं, कोई स्कूल में होता है, कोई ऑफिस में, कोई कॉलेज में, कोई यूनिवर्सिटी में, और कहीं पर भी हम अपने कामों में बिजी होते हैं। तो मौजिन साहब जैसे ही अजान देते हैं उसका मतलब ये होता है कि आओ अल्लाह से मुलाकात का वक्त है, अपने सारे काम छोड़ दो, अल्लाह से मुलाकात से ज्यादा अहम तो कोई बात नहीं है, सब छोड़कर अभी आओ अल्लाह से मुलाकात करो, फिर वापस जाके अपने काम करो। ये है असल में अजान का मतलब। ठीक है, और दूसरी चीज, दूसरा क्या कहते हैं कि कामयाबी की तरफ दावत दी जाती है कि तुम्हें कामयाबी चाहिए। हम कहते हैं बिल्कुल चाहिए, हम में से हर एक को हर काम में हर चीज में कामयाब होना है। तो कहा जाता है कि फिर तुम्हें दावत दी जा रही है, आओ और कामयाबी ले जाओ, क्योंकि कामयाब तो सिर्फ अल्लाह ताला ही करते हैं ना इंसान को। ये होता है अजान। तो आइए आज हम अजान की जो रूह है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगले जो मिनट्स में हम अजान सुनते हैं, आपने बहुत मोहब्बत से इसको सुनना है। जी।
माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة آتي محمدا الوسيلة والفزيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ تو جو اذان کے خوبصورت الفاظ ابھی ہم نے سنے، کتنی خوبصورت الفاظ ہیں یہ، اور جو اس کے بعد دعا ریسائٹ ہوئی، تو ہمیں یہ محسوس تو ہوا کہ یہ خوبصورت لفظ ہیں، تو ہمارے دل میں محبت آتی ہے ان لفظوں کے لیے، لیکن ہم پوری طرح انجوائے نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی۔ اذان کے خوبصورت سٹیٹمنٹس میں کیا کہا جا رہا ہے، اگر وہ بات ہمیں سمجھ آئے، پھر اذان کے بعد کی دعا میں کیا ہوتا ہے، ہر چیز کا جب تک معنی سمجھ نہ آئے، آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں ہو سکتے، ہے نا؟ تو آئیے ہم ذرا اس انداز میں اذان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امیجن کریں کہ آپ کوئی ضروری کام کر رہے ہیں، اور اس وقت بہت ضروری کام ہے دنیا میں، آپ کوئی اپنی کسی کلائنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہیں، کوئی بھی دنیا کا کام ہم لوگ کر رہے ہیں، اور اس ٹائم اذان ہونا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ امیجن کریں گے اور فیل کریں گے کہ کہا کیا جا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے۔ تو بیسیکلی سب سے پہلے مؤذن صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، ریپیٹ کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہ ترجمہ تو آپ کو پہلے سے آتا ہوگا، لیکن اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا ہے نا؟ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے کبیر، ٹھیک ہے؟ ایک ہوتا ہے اکبر، ایک ہوتا ہے کثیر، ایک ہوتا ہے اکثر۔ یعنی کبیر بڑا، اکبر اس سے بھی بڑا، ٹھیک ہے؟
کثیر زیادہ، اکثر اس سے بھی زیادہ. ٹھیک ہے. تو اگر اللہ کی بات کی جائے کہ اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ فلاں چیز سے بڑا ہے، زمین سے بڑا ہے، آ، جنات سے بڑا ہے، انسانوں سے بڑا ہے، ایسے نہیں. اللہ سب سے بڑا ہے. اور ایسا اللہ بڑا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے. کمپیرزن ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ایک جیسے ہوں. آپ لوگ اس وقت کلاس میں، مجھے پتا ہے ہمارے 11 ایئرز اولڈ سے لے کر ہمارے بڑوں تک سب موجود ہیں کلاس میں. تو اب جب ہم اسکول جاتے ہیں، کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، یا ہم آفس میں ہوتے ہیں، کہیں بھی ہم ہوتے ہیں، یا ہم گھر میں ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کا کمپٹیشن اپنے جتنے لوگوں میں ہوتا ہے. اسکول میں بھی ہم دیکھتے ہیں گریڈ 2 کے بچوں کا کمپٹیشن گریڈ 2 سے ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ گریڈ ایک ٹیم میں گریڈ 2 کے بچے ہوں، ایک میں گریڈ 10 کے ہوں. ایسا نہیں ہوتا ہے نا. تو اسی طرح کمپیرزن ان میں ہوتا ہے جو ایک لیول کے لوگ ہوں. اللہ کے لیول کا تو کوئی بڑا ہے ہی نہیں. دور دور تک کوئی بڑا نہیں ہے کہ ہم کہیں ہاں اللہ اس سے تھوڑا سا بڑا ہے. نہیں، کوئی کمپیرزن ہو ہی نہیں سکتا. اللہ از دی ون اینڈ اونلی. وہ سب سے بڑا ہے. اس کے پاس ایسا نہیں کہ اللہ یہاں بڑا ہے تو اللہ سے تھوڑا چھوٹا کوئی ہے. دور دور تک کوئی ہے ہی نہیں. دیر از نو کمپیریبل ٹو ہم. یہ مطلب ہے اللہ اکبر کا. ٹھیک ہے. اب اللہ کا مقابلہ جیسے ہم نے بات کی کسی سے کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ کے لیول کا کوئی ہے ہی نہیں. مالک تو صرف وہی ہے، کریٹر تو صرف وہی ہے، باقی تو ساری اس کی مخلوق ہے. باقی چیزیں تو اس نے پیدا کی ہیں سب، ہے نا. ہر چیز اس نے بنائی ہوئی ہے. سو اللہ کے بارے میں ہم نے جیسے پڑھا تھا سورۃ الفاتحہ میں، جتنی زیادہ ہم کائنات کے بارے میں غور کریں گے نا، کہ اللہ نے آسمان بنایا تو کیسے بنایا، سورج کیسے آتا ہے، رات اتنا اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے، ایک سورج آتا ہے ساری چیزوں کو روشنی میں بدل دیتا ہے نا. کسی لائٹ تک کی ضرورت نہیں پڑتی پوری دنیا میں. تو ایک ایک چیز کو ہم اگر آبزرو کریں، اس کا علم حاصل کریں، تو ہمیں پتا چلے گا کہ وہ اللہ کتنا بڑا ہے جس نے ایسی ایسی چیزیں بنا دی ہیں. وہ خود کتنا بڑا ہوگا، خود کتنا پاورفل ہوگا، اس کی کیا طاقتیں ہیں، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہے نا. اس لیے کہتے ہیں جتنا علم حاصل کرتے جائیں گے اتنا اللہ کے بارے میں پتا چلتا جائے گا کہ وہ کتنا بڑا ہے. پھر اللہ کی تعریف بھی دل سے نکلے گی. یہی بات ہم کر رہے تھے نا کہ اسی کے شروع کے لیسنز میں سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین کے تمام جہانوں کا علم حاصل کریں، پتا چلے گا کہ وہ اتنے بڑے بڑے جہانوں کا رب ہے. تو پتا چلے گا کہ وہ کتنا بڑا ہے، پھر آپ دل سے تعریف کریں گے. تو اب مجھے ایک بات بتائیں، ہم کوئی ضروری کام کر رہے ہوں زندگی میں، اور اسی ٹائم مولوی صاحب جن کو ہم سنتے ہیں، مؤذن صاحب مسجد میں مائک میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، میں کسی بہت امپورٹنٹ کام میں بزی ہوں، رائٹ. انہوں نے کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی جتنا مرضی امپورٹنٹ کام تم کر رہے ہو، اللہ کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اس سے بھی بڑا ہے. سو اللہ کا حق ہے کہ اپنی ساری چیزوں کو تم بعد میں رکھو، پہلے اللہ ہونا چاہیے. اپنی ہر چیز چھوڑ کر آ جاؤ. اسی لیے ہوتا ہے نا، ہم چاہے گہری نیند میں ہوتے ہیں، رات ختم ہو رہی ہوتی ہے، فجر کے ٹائم میں ویسے جاگنا چاہیے، صحت کے لیے بھی یہی اچھا ہے، ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں، ہے نا. تو اس وقت گہری نیند ہوتی ہے، اسپیشلی سردیوں میں گرم بستر میں اس کو چھوڑنا، وضو کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے. لیکن اگر میں اور آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر ہمیں نیند کو زیادہ ویلیو نہیں کرنا چاہیے. اپنے آرام، اپنی نیند سے زیادہ ویلیو اللہ کو کرنا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے بڑا ہے. نیند بڑی نہیں ہے اللہ سے کہ ہم سوئے رہیں، ہم نیند کی بات مانیں، ہے نا. اللہ سب سے بڑا ہے، اس لیے نیند کو ہم ویلیو نہیں کریں گے، پہلے اللہ کو ویلیو کریں گے. اسی طرح جتنے مرضی دوپہر میں، ظہر میں، عصر، مغرب، عشاء میں جتنے مرضی امپورٹنٹ کام کر رہے ہوں، اللہ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. ہاں بہت ایمرجنسی کچھ کیسز ہوتے ہیں، ایمرجنسی کیسز جن میں اجازت ہوتی ہے، ادروائز سارے کام اللہ کے بعد ہیں، یہ مطلب ہے. ویسے تو میں اور آپ سب مانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود زبان سے تو ہم کہتے ہیں، لیکن عمل سے اگر ہم نے یہ ثابت نہیں کیا، ہم اپنے باقی سارے کاموں کو امپورٹنٹ سمجھ کے کرتے رہے، او مائی گاڈ آئی واز ٹو بزی، میں بہت بزی تھا، میں بہت بزی تھی، اور اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی. یہ کوئی ایکسکیوزز اللہ کے سامنے ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی چیز نہیں ہے. یہ صرف ہمارے دل کی محبت ہے. ہمارا دل جس چیز کو بڑا مانتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہم دوسری چیزوں کو اللہ سے بڑا مان رہے ہیں. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ہے. اسی لیے مؤذن صاحب ایک دفعہ نہیں کہتے، 4 بار کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے. غور سے سنو، اللہ سب سے بڑا ہے، جو امپورٹنٹ کام تم کر رہے ہو اس سے بھی بڑا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے اذان کا. اس لیے کہتے ہیں سارے کام چھوڑ کے سنو، ریسپانس کرو، اور پھر اذان سن کے فوراً جاؤ، کیونکہ اللہ سے ملاقات کی طرف بلایا جا رہا ہے. سبحان اللہ.
सुभान अल्लाह। तो एक लम्हे के लिए हम यहाँ पर हमने स्टडी किया, इमेजिन करते हुए, फील करते हुए दिल में हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमारी मदद करे कि हम सही मानों में अल्लाह अकबर के मानी को समझें। और जुबान से तो हम बहुत कहते हैं कि हाँ अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन हम साबित करें अपने सब हर काम से पहले हम अल्लाह को रखें। ठीक है। और अपने आप को इवेलुएट करना चाहिए, फ्यूचर के लिए हमें अच्छे अच्छे प्लान्स बनाने चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। नबिया अली, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप माइक ऑन करें। नबिया अली, आपका हैंड रेज है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हाँ मैम, मैंने वो गलती से दबा दिया ओके, था। चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। ओके, तो इसके बाद क्या होता है, जब मौजिन साहब ये बात करते हैं उसके बाद अगली बात क्या करते हैं? अब मौजिन साहब कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई इबादत के लायक माबूद सिवाय अल्लाह के। अशहदु, मैं गवाही देता हूं। ठीक है। ये जो शहादत है, शहीद है, एनी शाहिद है, कौन होता है? कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी एक जगह ग्रुप में मौजूद हों, खुदा ना खास्ता कोई दो लोगों की लड़ाई हो जाए और लड़ाई अगर ज्यादा हो जाए तो फिर उनके घर वालों को या कोई सुलह कराने आए तो उसको बताना पड़ता है कि असल कसूर किसका था। तो किससे पूछा जाता है? जो वहां पे या मौजूद हो, जिसको कंफर्म हो 100% कि हमें कंफर्म है इस शख्स ने पहले लड़ाई शुरू की थी फिर दूसरे शख्स ने रिस्पॉन्स किया, है ना? ये होती है गवाही। यानी आपने इतना यकीन कि आपने आंखों से देखा है उस बात को, बिल्कुल सच्ची बात, जो सही बात है, जिस पे कोई डाउट नहीं है, उसी के बारे में हम गवाही देते हैं ना। तो यहाँ मौजिन साहब हमें कहते हैं कि ये रिपीट करो तुम सब। हम इसीलिए तो अजान के टाइम कहते हैं ना चुप करके सुने, इसका मतलब रिपीट करें। जो बात मौजिन साहब कह रहे हैं आप भी इसको एक्नॉलेज करें। और कैसे करेंगे? अशहदु, मैं गवाही देता हूं, अन, के, ठीक है, ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद। ला का मतलब होता है नहीं। ला, नहीं के लिए और भी काफी सारे लफ्ज कुरान में इस्तेमाल होते हैं, वो हम बाद में सीखेंगे। और इलाह कहते हैं उसको जिसकी इबादत करते हैं, जो ये डिजर्व करता है उसकी इबादत की जाए। अल्लाह के अलावा किसी में ऐसी खास बात ही नहीं है कि उसकी इबादत की जाए। सो अल्लाह इज दी ओनली माबूद। और अरबी जुबान में अगर माबूद की जमा कोई हो तो वो होती है, प्लूरल इसका होता है आलिहतुन। इलाहुन से जमा बनती है आलिहतुन। ये थोड़े थोड़े वाहिद जमा आते हैं, प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल, ये आप लोग जरूर रिवाइज किया करें। इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। ठीक है। तो इलाह के मानी क्या है? इलाह आप किसको कह सकते हैं? आप इलाह उसको कह सकते हैं जिसकी इबादत की जाए, जिसके आगे सजदा किया जाए, जिससे मदद मांगी जाए और जो हमारी जरूरत पूरी करे, जिस पे ट्रस्ट किया जाए, जिसका शुक्र किया जाए, जिसका हुक्म माना जाए। इन सब में अल्लाह के सिवा कोई नहीं है दूसरा। यानी ये सारी चीजें तो अल्लाह पे ही पूरी उतरती हैं, कोई और तो कर ही नहीं सकता ये सब। इसलिए इलाह सिर्फ अल्लाह है। ऐसे नहीं कि आप कहें हाँ हाँ अल्लाह की भी मैं इबादत करता हूँ, थोड़ी सी मैं अमेरिका की भी कर लेता हूँ, थोड़ी सी इसराइल की भी कर लेता हूँ, उनके पास पावर बहुत है ना, काफी सारे ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स वो हमारे लिए भेजते हैं, इसलिए थोड़ी सी बात, थोड़ी सी इबादत में उनकी भी कर लेता हूँ। ऐसी इबादत मुसलमान नहीं कर सकता, ऐसी इबादत की कोई इजाजत नहीं है। राइट? सिर्फ अल्लाह को आपकी इबादत अल्लाह की करते हो तो अल्लाह की ही करते हो, ओनली दी वन एंड ओनली। ठीक है। तो ये बात मोहसिन साहब अजान में कहते हैं तो हमें भी रिपीट करना होता है, अपने आप को याद कराना है, अपने ईमान को रिफ्रेश करना होता है ना? तो अगर जुबान से हमने इस बात का इजहार कर दिया, दिल में फील भी कर लिया और सच्ची बात भी यही है, तो फिर अपने अमल से कैसे प्रूफ करेंगे कि हम अल्लाह को माबूद मानते हैं, किसी और की इबादत नहीं करते? यानी हम जो काम रोज करते हैं आम रूटीन में, छोटे बड़े सारे काम, घर में, घर के बाहर, उन सारी चीजों में ये साबित करना चाहिए कि हम वो सारे काम इस बात को ज़हन में रख के करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है और मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। जो काम कर रहा हूँ अल्लाह ताला देख रहे हैं मुझे, मैं खाना कैसे खाना है, बाहर कैसे जाना है, लोगों से मिलना कैसे है, क्योंकि मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करता हूँ, इसलिए मैं जैसे अल्लाह ने बताया वैसे सबको डील करूंगा अच्छे तरीके से। तो ये प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। ठीक है। और फिर ये जो गवाही देने का कहा जाता है ना, मैं गवाही देता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं, एज मेरा नाम सम्या है, आप सब जानते हैं, तो एज सम्या सिर्फ मेरी ड्यूटी ये नहीं है कि मैं अल्लाह की इबादत करूं, बल्कि ये है कि मैं दूसरों को भी बताऊं कि आपने भी सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। इसलिए कहा जाता है गवाही दो, दूसरों को बताओ। इसी तरह मेरी ड्यूटी नहीं है, यहाँ पे जितने लोग हैं क्लास में, आई कैन कॉल फ्यू नेम्स, अलीना अमार नजर आ रही हैं, अंबर समी है, आमना अली,
انیلا زبیر، کچھ نام جو جلدی جلدی مجھے نظر آ رہے ہیں، اکثر راجپوت ہیں، اریبا علی، ارہم، بلال، بنتے اقبال، دعا، فرزانہ شفقت، فرحانہ، حرم، جویریہ، ڈھیر سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ. آپ میں سے ہر ایک سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف گواہی دی کہ نہیں، آپ نے اللہ کے دین کو سپریڈ کرنے کے لیے لوگوں کو کنونس کیا کہ نہیں، آپ قرآن سیکھنے جاتے تھے، آپ نے لوگوں کو قرآن سیکھنے کے لیے بلایا کہ نہیں. سو دس از دا وے، یہ اذان میں کہا جا رہا ہے دوسروں کو بھی گواہی دو. ٹھیک ہے، دس از دا میسج. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ اس کو ذرا ان لیں، ریپیٹ کر لیں تاکہ ابھی لفظ آپ کو یاد ہو جائیں. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہ بات مؤذن صاحب 2 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ایک اور گواہی دیتے ہیں وہ، اور وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ تم بھی گواہی دو. کیا؟ اشہد ان محمدن رسول اللہ. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان، کہ محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہے. لیٹس سی، اشہدو تو ابھی ہم نے پڑھا تھا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، میں پروٹیکشن میں آتا ہوں. حمزہ زبر کا مطلب میں تھا، ویسے ہی اشہدو میں بھی حمزہ زبر کا مطلب میں ہے، میں گواہی دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، قرآن میں نا یہ حمزہ اور نون والے کافی سارے لفظ ہوتے ہیں. حمزہ نون، حمزہ، یہ دیکھیں نیچے جو ٹیبل بنا ہوا ہے، اگر حمزہ کے نیچے زیر ہے تو ان بنتا ہے، پھر آگے نون پہ شد آ رہا ہے، اننا، پھر ان، پھر انا. یاد رکھیں، یہ ٹیبل آپ کو میں سینڈ بھی کر دوں گی سلائیڈز میں، تو آپ آہستہ آہستہ اس کو یاد کر لیں، کیونکہ قرآن میں یہ لفظ کئی دفعہ ریپیٹ ہوتے ہیں، تو یہ مکس نہ ہو جائیں کہیں آپ سے. آپ نے زبر زیر کو دیکھ کے اس کا ٹرانسلیشن سمجھنا ہے. اگر تو ان ہے، پہلا لفظ دیکھیں ٹیبل میں، ان، جو 571 ٹائمز آیا ہے. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، کہ ہم بولتے ہیں نا اس طرح سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اسی طرح اگر ان نہ ہو، ان کی طرح انا، اس کا مطلب بھی کہ ہوتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ان اور انا کا مطلب ہوا کہ. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ حمزہ زیر کے ساتھ ان. اس کو یاد کیسے رکھیں گے؟ جیسے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، انشاءاللہ ہم یہ کورس 30 جولائی تک مکمل کریں گے، قرآن کے 50% سے زائد لفظ سیکھیں گے، اور اتنے اتنے اچھے سے قرآن ہمیشہ سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں. انشاءاللہ ہم یہ کہتے ہیں نا، انشاءاللہ اس کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ نے چاہا. تو مطلب ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. ڈونٹ forget this. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ اس کے بعد آ رہا ہے جناب کہ انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، نو ڈاؤٹ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ ورڈز آپ نا سلائیڈ سے ریوائز کر سکتے ہیں بعد میں بھی. خیر، ابھی ہم واپس اپنی اذان سمجھتے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں کہ، یہ دیکھیں ان اور انا دونوں کا مطلب کہ ہے. محمدن، محمد کسے کہتے ہیں؟ ہمارے لاسٹ پروفٹ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجے، فائنل پروفٹ فار آل. قیامت تک جتنے انسان دنیا میں آئیں گے، چاہے وہ مسلمان ہیں، اسلام کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، یا فالس کسی مذہب کو، ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ان سب کے لیے اللہ نے جو پروفٹ بھیجا ہے وہ محمد ہے. دی فائنل پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سو اس کا مطلب ہے، محمد کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم سب کے ناموں کے مطلب ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. تو جس کی اللہ نے سب سے زیادہ تعریف کی ہے اور تعریف والا نام رکھا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے فرشتے خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کو اتنا ریگارڈ کرتے ہیں کہ ان پر درود بھیجتے ہیں جب ان کا نام آئے. تو اے ایمان والو، تم بھی درود بھیجا کرو. تو ایسا کرتے ہیں، میں آپ کے مائک آن کرتی ہوں اور آپ لوگ اپنے مائک آن کر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے. صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم وسلم علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وسلم. علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ. ویری نائس، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے. تو یہ بڑا خوبصورت نام ہے. اس کے بعد آتا ہے رسول اللہ، اللہ کی رسول. رسول پتہ کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ جس کو کوئی رسپانسبلٹی دے کے نا بھیجا گیا ہو، سینڈ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اپنے پیارے نبی کو ہم لوگوں کے لیے، کہ اے نبی آپ جائیں اور میرا جو صحیح ریلیجن ہے،
دین ہے اسلام وہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ انہیں جنت ملے اور انہیں ہر کامیابی ملے، وہ زندگی اچھے سے جئیں اور آخرت میں انہیں پرماننٹ لائف میں ہر چیز ملے جو انہیں چاہیے ہو جنت میں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جن کو بھیجا ہو خاص رسپانسبلٹی دے کے ان کو رسول کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رسول کی اگر پلورل بولنا ہو، زیادہ سارے رسول، تو اس کو کہتے ہیں رسول، رسول کی جمع رسل، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی طرح ہم کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہے، تو جن کو اللہ نے میسج دے کے بھیجا ہے ان کی بات ماننا ہم پہ فرض ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں پروف کرنا پڑے گا، ہم گھر میں یا آفس میں یا شاپنگ کرنے گئے ہیں، پکنک کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اکیلے ہیں یا سب کے ساتھ ہیں، ہمیں وہ سب چیزیں کرنی ہیں جو نبی نے کی ہیں، جو نبی نے سکھائی ہیں، نبی کی لائف کو اسٹڈی کر کے اس کے مطابق کام کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے ہماری طرف، تو ان کی بات ہمیں ماننی پڑے گی اگر ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بنانا ہے، تو اللہ کے نبی کی بات تو ماننی پڑے گی کیونکہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے، وہ اللہ کے رسول ہے، ٹھیک ہے؟ تو علم آپ ریپیٹ کر لیں تاکہ یہ ورڈز آپ کو ابھی ابھی یاد ہو جائیں۔ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ محمدن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب مؤذن صاحب اذان میں جب یہ سٹیٹمنٹ 2 بار کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے بڑے کام کی بات کرتے ہیں، غور سے سنیں، غور سے سنیں۔ مؤذن صاحب کہتے ہیں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، 2 سینٹینسز ایک جیسے، صرف ان کا آخری لفظ جو ہے وہ تبدیل ہے۔ مؤذن صاحب آواز دیتے ہیں مائک میں، ہم سب کو، پوری اسٹریٹ کے لوگ، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے اذان کی، سب کو کہتے ہیں آؤ، کہاں آؤ؟ نماز کی طرف، یعنی اللہ سے ملاقات کا نام ہے نماز، اللہ سے میٹنگ۔ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ اگر ہماری آنکھوں کو یہ اجازت نہیں ملی کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں، اگر یہ اجازت مل جائے اور اللہ تعالیٰ آ جائیں کہ ہمیں پتہ چلے اللہ تعالیٰ وہاں آئے ہوئے ہیں، اللہ سے ملنے آ جاؤ، کیا آپ کسی اور کام کو کریں گے یا آپ سارے کام چھوڑ کے جائیں گے ملنے؟ آف کورس سارے کام چھوڑ کے انسان اللہ سے ملنے جائے گا، ایسا ہی ہے نا؟ تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے سامنے ہی ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، صرف ہمیں ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے غیب، غیب ہونے کے باوجود میرے لوگ جو ہیں وہ مجھ پہ ایمان لاتے ہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھتے لیکن ان کو پتا ہوتا ہے میں ساتھ ہوں، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا ایمان کہاں ہے؟ تو جب مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں آ جاؤ ملاقات کر لو اللہ سے، نماز کی طرف آ جاؤ، یہ جو تم اللہ سے ملاقات کرو گے اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ اس سے تمہیں کامیابی ملے گی، یعنی آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، یعنی نماز کی طرف آنا ایسے ہی ہے جیسے تم اپنی کامیابی لینے آ رہے ہو، کیونکہ تمہیں ہر چیز چاہیے نا، ہم کہتے ہیں مجھے اس میں بھی کامیابی چاہیے، مجھے اچھی صحت چاہیے، مجھے رزق چاہیے، مجھے اس ضرورت کی چیزیں چاہیے، ہم کہتے ہیں اپڈیٹڈ ہمیں فلاں 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 چیز چاہیے، دنیا کی لائف اچھی چاہیے اور اسپیشلی پرماننٹ لائف ہمیں خاص طور پہ اچھی چاہیے، جتنے بھی ہمارے گولز ہیں، کوئی بھی کامیابی اگر ہمیں مل سکتی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور کوئی بھی نہیں۔ تو یہ جو ورڈز ہیں یہ کیا ہیں؟ حیا کا مطلب ہے آؤ، حیا آؤ عربی میں، اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، کسی چیز پر، یہ دیکھیں ریموٹ ہے، یہ اس کے اوپر اگر میں یہ پین رکھ دوں تو میں کہوں گی یہ پین ریموٹ پر ہے، کہتے ہیں نا؟ تو اللہ کا مطلب ہوتا ہے پر، لیکن عرب کے جو لوگ ہیں اگر ہم یہ کہیں حی علی الصلاح، نماز پر آ جاؤ، تو اردو بولنے والے لوگ کہیں گے آپ کو تو اردو نہیں بولنی آتی، ایسے نہیں بولتے، کہتے ہیں نماز کی طرف آ جاؤ۔ اس لیے ہم ٹرانسلیشن اردو میں جب کرتے ہیں اپنی زبان میں تو ہم کہہ دیتے ہیں نماز کی طرف آ جاؤ، لیکن عرب کے نزدیک ان کا جو بولنے کا انداز ہے وہ یہاں پر طرف کی عربی نہیں لکھتے، وہ یہاں اعلیٰ ہی لکھتے ہیں کہ نماز پر آ جاؤ، ان کی یہی سینس درست بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی مطلب یہی ہوا کہ نماز کی طرف آ جاؤ۔ اور صلاح کس کو کہتے ہیں؟ صلاح ہماری نمازیں ہوتی ہیں، صلات کا مطلب ہوتا ہے ایسی عبادت جس میں آپ اپنی فزیکل ایفرٹ لگاتے ہو، ہے نا؟ اس کی ڈیٹیل ہم تشہد میں پڑھیں گے، تحیات جس دن ہمارا لیسن ہوگا نا، لیسن 8، اس میں ہم اسٹڈی کریں گے، بہت انٹرسٹنگ لیسن ہے۔ صلات کی جمع ہے صلوات، زیادہ ساری عبادتیں جس میں آپ فزیکلی ایفرٹ لگا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، الفلاح کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جس انسٹیٹیوشن سے میں نے قرآن سیکھا ہے، سیکھ رہی ہوں، ابھی تو میں اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی تو مجھے بہت سیکھنا ہے، اس سسٹم کا نام بھی الفلاح منزل ہے،
नाम इसीलिए रखा गया है कि हम सब मिलकर कोशिश करते हैं, आए आसान तरीके से कुरान समझते हैं और कामयाबी फलाह हासिल करते हैं, हमेशा की फलाह। ठीक है। तो फलाह का मतलब होता है कामयाबी। अब बात क्या है, इसका मतलब ये है कि मौजिन साहब हमें आवाज देते हैं माइक में कि आ जाओ आ जाओ, जैसे कहते हैं ना, बच्चों को कहा जा रहा था इधर आओ, इधर कैंडीज आपको बांट रहे हैं हम, आके जल्दी से अपने लिए कैंडीज ले जाओ, तो सारे बच्चे दौड़ कर जाते हैं और लेकर आते हैं। ऐसा ही है ना, दिस इज जस्ट लाइक दैट। जब मौजिन साहब ये कहते हैं कि अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए तो आकर ले जाओ, यानी वो कैसे मिलेगी, अगर तुम नमाज के लिए आओगे। दिस इज बेसिकली अ मीटिंग विद अल्लाह, है ना, और वो तुम्हें कामयाबी देगी। ये कितनी खूबसूरत बात है। ठीक है। बहुत से फायदे हम कहते हैं नमाज से जो है वो डेफिनेटली, कितना इंसान को तस्कीन मिलती है, सुकून मिलता है जब इंसान नमाज को समझ के अदा करता है। और वुजू, इंसान बाकायदगी से वुजू करता है, पाक साफ रहता है, उसकी वजह से सेहत अच्छी रहती है, एक्टिव रहता है, टाइम से उठता है टाइम से सोता है, तो सेहत भी अच्छी रहती है। और उठना बैठना, फिजिकली इंसान एक्टिव भी रहता है, एक एक्सरसाइज हो रही होती है। ये तो एडिशनल फायदे हैं। ठीक है। असल फायदे क्या हैं? असल फायदा है परमानेंट लाइफ का फायदा, है ना। एग्जाम्स के दिनों में तो बस हम कहते हैं बस हमें सही रूम मिल जाए, सही चेयर टेबल मिल जाए, टेम्परेचर रूम का थोड़ा ठीक हो, पेंसिल शॉर्प हो, पेन में इंक हो तो हम पेपर दे लें, बस इतनी चीजें ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। बाकी सारी चीजें हमें रिजल्ट वाले डे चाहिए होती, बस उस दिन मेरे नंबर अच्छे आ जाएं। इसी तरह दुनिया की लाइफ लिमिटेड है, उसको भी अच्छा बनाएं जितना यहाँ पे रहना है, लेकिन परमानेंट लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, है ना। तो हमारा असल मकसद अल्लाह से मुलाकात का ये है कि ये जिंदगी अच्छी गुजरे इंशाल्लाह। अल्लाह से ये भी दुआ मांगनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन असल टारगेट परमानेंट लाइफ है। ए अल्लाह, ये तो थोड़े से चंद दिनों महीनों या सालों की जिंदगी है, यूं यूं गुजर जाएगी, लेकिन वो परमानेंट लाइफ कभी नहीं गुजरेगी, खत्म कभी नहीं होगी। तो हमें असल फायदा उस वक्त का चाहिए, ये हमारे जेहन में अचीवमेंट हमारी वो है कि हमारी परमानेंट लाइफ अच्छी हो, जो हमारी मरने के बाद शुरू होगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये बात देखिए इस तरीके से क्यों कही जा रही है, रिपीट भी की जा रही है, क्योंकि आमतौर पे इंसान नमाज को नहीं आता। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान बैठा ना किसी शॉप में या किसी ऑफिस में, कोई क्लाइंट आया हुआ है, कोई कस्टमर कुछ खरीदने आया हुआ है, तो इंसान सोच रहा होता है इतनी मुश्किल से तो एक कस्टमर आया है और ये लग रहा है बड़ी अच्छी पेमेंट देगा मुझसे, मेरी प्रोडक्ट खरीद के ले जाएगा, मेरी शॉप से कुछ लेकर चला जाएगा। तो इंसान कहते हैं अब अगर मैं नमाज के लिए चला गया ना, तो ये जो मेरा क्लाइंट और कस्टमर है ना, ये चला जाएगा साथ वाली शॉप पे, मेरा नुकसान होगा, तो चलो मैं नमाज नहीं पढ़ता। इतनी छोटी छोटी बातों पे इंसान सोचता है कि उसका वो अल्लाह से कनेक्शन बनाने को जो है ना वो साइड पे कर देता है। ये बिल्कुल गलत है। इंसान को पता होना चाहिए कि उसका रिस्क, उसकी हर कामयाबी अल्लाह ने देनी है। अगर वो अल्लाह को अपनी इन चीजों पे इंपॉर्टेंस देगा, अल्लाह ताला तो हर वक्त देख रहे होते हैं, हर चीज का अल्लाह को पता होता है। सोचें अल्लाह उस बंदे को कितनी वैल्यू करेंगे कि इस बंदे ने मेरी मोहब्बत में अपनी फलां इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी है और ये बंदा मेरे पास आया है। वो अल्लाह ताला, जो हम इतनी गलतियां करते हैं फिर भी अल्लाह ताला हमें इतने रिवॉर्ड्स देते हैं, लेकिन अगर हम अपनी इंपॉर्टेंट चीज छोड़ देंगे तो सोचें अल्लाह ताला उस बंदे को कितना ज्यादा देंगे। तो अल्लाह ने जिसको अता करना होता है ना, उसको रिस्क तो अल्लाह ताला ही देते हैं, अल्लाह ताला ने डिसाइड किया होता है। और जो जिसको नहीं देना होता वो जितनी मर्जी एफर्ट्स कर ले उसको नहीं मिलता। ये जेहन में रखें, हर चीज देने वाला सिर्फ अल्लाह है। तो जो अल्लाह के साथ कनेक्शन अच्छा रखेगा उसके लिए सब है। तो अगर आपको ये चाहिए, ये, और आप ये इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसको चल के यहाँ आना पड़ेगा ना। इंसान कहे मुझे ये रिमोट हासिल करना है, लेकिन अगर वो इंसान पीछे जा रहा है और कह रहा है मुझे रिमोट चाहिए, तो उसको रिमोट तो कभी नहीं मिलेगा, चाहे वो जितनी मर्जी एफर्ट कर ले। तो हमारे लोगों की मिसाल वही होती है कि वो कहते हैं हमें सब चाहिए, लेकिन वो कामयाबी जहाँ रखी हुई है वो वहां जाते ही नहीं है, इसलिए वो नुकसान में रहते हैं। चलिए रिपीट कर लें। हैया अला, आओ तरफ, अस्सलाह नमाज के, हैया अला आओ तरफ, अल फलाह कामयाबी के। और फिर अजान मुकम्मल होती है तो मौजिन साहब आखिर में फिर कहते हैं अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय अल्लाह के। अब ये दोनों जुमले तो मौजिन साहब ने शुरू में भी कहे थे, फिर आखिर में दोबारा रिपीट क्यों करते हैं? सोचें जरा। शुरू में 4 बार मौजिन साहब ने अल्लाह अकबर कहा था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी कहा था कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। फिर भी आखिर में मौजिन साहब माइक बंद करने से पहले फिर रिपीट क्यों करते हैं? इमेजिन करें, इस अंदाज में इमेजिन कर लें कि वो ये कहते हैं कि ए लोगो, इस स्ट्रीट के लोगों जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैंने तो तुमको बता दिया है कि एट दिस टाइम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप दुनिया की सारी चीजें छोड़ के अल्लाह की तरफ आ जाओ।
अल्लाह से मुलाकात का टाइम है, अल्लाह ताला बुला रहे हैं आपको, मुलाकात करके फिर जाओ। लेकिन अगर तुम फिर भी मेरी बात नहीं मानोगे, फिर भी अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तो अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम लोग नमाज पढ़ने फिर भी नहीं आओगे, अल्लाह ताला तो पहले ही सबसे बड़ा है, उसको तुम्हारे आने ना आने से अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह तो वैसे ही बड़ा रहेगा, फर्क तुम्हें पड़ेगा। तुम्हें फायदा मिलना या नुकसान, इसका फर्क पड़ेगा। अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह तो उतना ही बड़ा है, तुम्हारे ना आने से भी अल्लाह उतना ही बड़ा रहेगा। और अल्लाह ही इबादत के लायक है और वही इबादत के लायक रहेगा, तुम आओ या ना आओ। तो इस तरीके से वो अजान के अल्फाज को वाइंड अप करते हैं, सुभान अल्लाह। तो तुम अपना ही नुकसान करोगे अगर तुम अजान छोड़ोगे, नमाज अदा करना छोड़ोगे। कितनी अहम बात है। तो याद रखें, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह को इम्पोर्टेंटली बताया जा रहा है अजान में, हमें रिफ्रेश किया जा रहा है हमारे ईमान को, हमें याद दहानी कराई जा रही है कि याद रखो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी। दिन में 5 बार याद कराया जाता है कि कहीं शैतान की बातों में आके हम किसी और को अल्लाह से ज्यादा वैल्यू ना दे दें। इसलिए ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह है, इसमें इतनी ताकत है कि एक इंसान जो मुसलमान नहीं होता ना, वो इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए इसको एक्नॉलेज करता है तो वो मुसलमान हो जाता है। वो एक फॉल्स रिलीजन से ट्रू रिलीजन में आ जाता है। दीन इस्लाम में इतनी ताकत है इस स्टेटमेंट में। और ये भी आपको पता है ना, हमारे नबी ने फरमाया कि जो दुनिया से जाते वक्त जो ये कहेगा, इसके मुताबिक इस पर कायम होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पर, वो जन्नत में दाखिल होगा। और जो इंसान दुनिया से जाने वाला हो, उस कंडीशन का आइडिया अगर हो जाता है, तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करनी चाहिए कि आप रिसाइट करो ताकि आप कामयाब हो जाओ। और आपको एक में बड़ी सच्ची कहानियां हैं जिनमें से मैं आपको बात बताती हूँ। ये कोई कहीं हुई बात नहीं है, झूठी कहानी नहीं है, ये सच्ची बात है। एक अरब कंट्रीज में जहां सब लोग अरबी में बातचीत करते हैं, वहां एक इमरजेंसी डॉक्टर ने बताया कि, क्योंकि डॉक्टर्स के सामने तो बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे पेशेंट्स जिनकी डेथ उनके सामने होती है। तो अरब के एक डॉक्टर ने खुद अपना एक्सपीरियंस बताया कि मैंने कई लोगों को अपने सामने दुनिया से जाते हुए देखा है, लेकिन सबको, कितने लोग मुसलमान थे लेकिन सबको कलमा नसीब नहीं होता मरते वक्त। हालांकि हर इंसान चाहता है कि हम मरते वक्त इस तरह दुनिया से जाएं, अल्लाह हमसे खुश हो ताकि हम जन्नत में जाएं। लेकिन वो डॉक्टर क्या कह रहे हैं, सबको ये नसीब नहीं होता, ये अल्लाह की मर्जी होती है कि किसको मौका मिले। चंद लोगों को मैंने देखा है कि वो मरते वक्त कलमा पढ़ते हैं, बाकी कोई भी नहीं पढ़ता। तो हमें फिक्र करनी चाहिए कि हम कामयाब लोगों में हों। एक और बात, वो एक वही डॉक्टर ने बताया कि एक लड़की का जो है वो इसी तरह कोई हादसा हुआ, और वो जब उसको हॉस्पिटल लाया गया, उसका कोई एक्सीडेंट हुआ था, और उसको कहा गया, पता चल गया कि इसकी हालत तो बहुत, हालत जो है वो बहुत खराब है और ये दुनिया से चली जाएगी। उसको कहा गया ला इलाहा इल्लल्लाह सब पढ़ना शुरू कर देते हैं मुसलमान, और याद दहानी करते हैं ताकि दुनिया से जाने वाला भी अल्लाह को याद करे और कामयाब हो जाए। तो उसको कहा जा रहा है, लेकिन उसने कलमा का कोई जवाब नहीं दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ा, बल्कि वो कुछ गुनगुनाती रही, कुछ शायद एक्सीडेंट के टाइम भी वो कोई कुछ गुनगुना ही रही होगी। तो अपनी लाइफ में इंसान जो काम करता है, इंसान की मौत के वक्त भी वही चीज उस पर ज्यादा हावी होती है। और फिर वो मर गई, कलमा नहीं पढ़ सकी। तो अल्लाह का जिक्र जो है ना, इसलिए दुनिया में, असल लाइफ में हम अल्लाह को याद रखेंगे, सही रास्ते पे होंगे, तो मरते वक्त भी हम पे, हमारे जहन पे उसी चीज का असर होगा। तो अल्लाह को ज्यादा से ज्यादा याद रखना चाहिए। अजान में, नमाज में ला इलाहा इल्लल्लाह की स्टेटमेंट, इसके मानी, उसके अमल पे गौर करना चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला हमें सबको समझ अता फरमाए। और अब आप देखें, मैंने कहा था ना कि कितने डिफरेंट अंदाज में हम अजान समझेंगे। तो हमने ये सारी स्टेटमेंट्स, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह सबसे बड़ा है, फिर 2 गवाहियां कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के भेजे हुए हैं। फिर अगर नमाज की तरफ आ जाओ अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए, और फिर मौज़िन साहब कहते हैं कि अगर तुम फिर भी नहीं आओगे ना, तो नुकसान तुम्हारा ही है, कामयाबी तुम्हारे पास नहीं आएगी, तुम्हारा नुकसान होगा, अल्लाह को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह तो वैसे ही बड़ा है। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अगर सारे फरिश्ते अल्लाह की इबादत ना भी करें, सारे जिन अल्लाह की इबादत ना करें, कोई हैवानात, इंसान, कोई अल्लाह की इबादत ना करे, अल्लाह को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह अकबर, ये कितनी सच्ची बात है। अल्लाह तो है ही बड़ा, अल्लाह को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो उनको, मखलूक को फर्क पड़ता है। वो इबादत करेंगे, अच्छा करेंगे तो उनको अच्छा मिलेगा, वरना उनका अपना नुकसान है। तो यही बात मौज़िन साहब हमें समझाते हैं। हमें समझ जाएंगे तो हमारा फायदा होगा, नहीं तो हमारा नुकसान होगा।
बहुत सारे लोगों ने माशाल्लाह इस वीक में किताबें भी मंगवाई हैं। अच्छी बात है, किताब से पढ़ने में फायदा होता है। सो विद इन 700 ओनली आप किताबों का सेट मंगवा सकते हैं। या अगर नहीं भी मंगवा रहे तो पीडीएफ में आपको किताबें मिल गई हैं। आई नो कि कुछ स्टूडेंट्स अभी रहते हैं जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया और उनको पिछले लेसन की स्लाइड्स और ये सब चीज़ें नहीं मिली। इंशाल्लाह आज इंशाल्लाह जो रह गए हैं उनको भी मिल जाएंगी। और फिर भी कोई रह जाए तो वो मैसेज करके मंगवा सकता है, ताकि पिछली वीडियो रिकॉर्डिंग, पिछले लेसन्स की होमवर्क सब आपको मिल जाए। स्माइल कीजिए। हमने अजान का एक डिटेल टॉपिक था, हमने उसको बहुत तसल्ली से स्टडी किया। अब हम चलेंगे ग्रामर की तरफ। लेसन 5A हमने पढ़ लिया है, लेसन 5B हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम लेसन B शुरू करें, आप अपने आप को रिफ्रेश करें। गहरी गहरी सांस लें 3 बार, ताकि थोड़ा जहन रिफ्रेश हो, ताकि हम नया कॉन्सेप्ट समझें। आज का कॉन्सेप्ट बहुत नन्हा सा है, छोटा सा और आसान है। सिर्फ 3 वर्ड्स हैं जिनको प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। इतना आसान है, देखें जरा, है ना। और वो हजारों दफा आते हैं वो 3 वर्ड कुरान में, उनको हम पढ़ेंगे बस। तो रिफ्रेश करने के लिए नोज से अपने मुंह को बंद करके नोज से सांस को इनहेल करें, लंबी सांस खींचें और फिर रोक लें सांस को। दिमाग के अंदर वो जो ऑक्सीजन जा रही है उसको कुछ देर रोकें, फिर मुंह से उसको एक्सहेल करें। ठीक है, तो 3 दफा हम गहरी सांस लेंगे ताकि हमारे दिमाग में, ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो और हम रिफ्रेश हो जाएं। ठीक है, आप आईज बंद करके भी कर सकते हैं ताकि आपकी आईज को थोड़ा रेस्ट मिल जाए। स्क्रीन को ज्यादा देर देखना इतना अच्छा नहीं भी होता है ना। तो हम चलें, गेट रेडी। मैं तो फ्रेश फील कर रही हूँ। आई डोंट नो, आप भी कर रहे होंगे अगर आप सही से गहरी सांस ले रहे हो तो। ठीक है, रब्बी जिदनी इल्मा, हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह तो हमारे इल्म में इजाफा कर। ऐसा इल्म हमें, ऐसे इल्म का खजाना दे जो हमें कामयाबी दे दे, जो हमें तेरे पास, तेरे साथ कनेक्ट कर दे। ये दुआ मांगते हैं और आज के लेसन की तरफ चलते हैं जो कि है ग्रामर। तो इससे पहले कि हम आगे चले, आप एक्टिव हो जाएं। ग्रामर के हिस्से में तो आपकी पार्टिसिपेशन वैसे भी ज्यादा होती है। सो आप में से कौन बताएगा कि कुरान में कुल कितने लफ्ज हैं? जी, कितने लफ्ज हैं कुरान में कुल तकरीबन? हाफिजा सहर, माइक ऑन कर लें। 78,000। वेरी नाइस, 78,000। ये बिल्कुल सही हाफिजा सहर ने माशाल्लाह हमें जवाब दिया। अल्लाह आपसे बहुत राजी हो। अब बताएं कि इनमें से कितने वर्ड्स हम इस कोर्स में सीख सीख रहे हैं इंशाल्लाह 30 जुलाई तक। आपको पहले लेसन में बताया था 78,000 में से, मतलब इस कोर्स में हम कितने लफ्ज सीख रहे हैं। जिसको पता है वो हैंड रेज रखे, बाकी हैंड लो कर लें। उमर अहमद, माइक ऑन करें। जी, उमर माइक ऑन करके बताइए कितने लफ्ज हम इस कोर्स में सीख रहे हैं टोटल। मिस हम इस कोर्स में सीखेंगे 41,100। 111, वेरी गुड उमर, माशाल्लाह आपने बिल्कुल सही बताया। 78,000 में से 41,111 हम सीखेंगे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। तो इनको शॉर्ट करके कैसे, मतलब ये तो रिपीट होके आ रहे हैं ना। उनको अगर सिंगल में देखा जाए तो टोटल कितने वर्ड्स हैं? ये इस सवाल का जवाब जो दे सकता है वो हैंड रेज रखे, बाकी हैंड लो कर लें। 41,111 असल में कितने वर्ड हैं जो इतने इतने बनते हैं? अलीना अमार, आपको पता है तो आप माइक ऑन कर लें। 232। वेरी नाइस, इस क्लास के स्टूडेंट्स तो बहुत एक्टिव हैं भाई। 232 वर्ड्स ओनली हम इस कोर्स में सीख रहे हैं। ये देखिए, ये बुक्स आपके सामने है। 232 ओनली 30 जुलाई तक। और ये 232 इस अंदाज में, इस स्टाइल से हम सीखेंगे, अच्छी तरह डेप्थ में फील करते हुए कि वो कुरान में 41,000 से भी ज्यादा आए हैं और हमें आधे से ज्यादा कुरान के लफ्ज आ जाएंगे। अब हम आगे चलते हैं जी आज के लेसन की तरफ। आपने एक्टिव रहना है और अपने माइक तब ऑन करने हैं जब आपसे कहा जाए। हैंड भी हर क्वेश्चन के लिए नया हैंड रेज किया करें, पहले से हैंड रेज मत रखें, ठीक है। तो ये जो 78,000 वर्ड है ना कुरान में, उनमें से हमने आज 3 हरूफ सीखने हैं और हमारा लेसन एंड हो जाएगा। इतना सा टाइम आपका चाहिए, बहुत एक्टिव हो जाएं। एक वर्ड है ली, एक है मिन और एक है अन। ली, मिन, अन। आई नो आपके माइक ऑफ है, लेकिन मैं आपको नहीं सुन रही, अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना। तो आप अपने घर में रिपीट किया करें जो मैं रिपीट कराती हूँ। सब ऊंची आवाज में रिपीट करें। ली, मिन, अन। ली, मिन, अन।
ये 3 लफ्ज कुरान के हरूफ की कैटेगरी में आते हैं। मैंने आपको बताया था कुछ इसम होते हैं, कुछ फेल होते हैं, कुछ हर्फ होते हैं। ये हर्फ हैं तीनों। आज हम इनको पढ़ेंगे। लेट्स गो टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। होगा क्या, हमने टीपीआई के जरिए सीखना है, यानी सुनिए, कानों से सुने, आंखों से देखें स्लाइड्स को गौर से, दिमाग से सोचें जो सिस्टर समिया बता रही हैं, और बोलकर पढ़ें। आप अपने घर में भी हैं, अगर आप बोल कर नहीं पढ़ रहे और आपके कान नहीं सुन रहे, साथ साथ प्रैक्टिस नहीं कर रहे जो सिस्टर समिया बता रही हैं, तो फिर कुछ दिनों बाद आप कहेंगे हमें तो चीजें नहीं समझ आ रही, तो आपका नुकसान हो जाएगा, टाइम भी जाया हो जाएगा। तो बोलें, बताएं, इशारे आपको कोई नहीं देख रहा चाहे, लेकिन आप इशारों से सीखें जो इशारे आपको मैं सिखा रही हूँ, तभी आपको ये आसान लगेगा। इसी तरह दिल से, मोहब्बत से सीखें कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, हम अल्लाह की मोहब्बत के लिए खुद सीख रहे हैं, शौक से, दिल से। और इसी तरह मिलकर सीखें, जैसे मैंने कहा सब लोगों को रजिस्टर कराएं, और डबल ट्रिपल फायदा आपको मिलेगा अगर आप दूसरों को कुरान की तरफ लाएंगे। ठीक है। तो कुरान में जो 78,000 वर्ड्स है ना, उसमें कुछ ऐसे हैं जो किसी का नाम होते हैं या सिफत होते हैं, उनको इसम कहते हैं। कोई काम की बात हो उसको फेल कहते हैं। इसम और फेल के अलावा जितने लफ्ज हैं ना कुरान में, उनको कहते हैं हर्फ। लिसन अगेन, जो लफ्ज कुरान में किसी का नाम है या किसी की अच्छी बुरी बात, कोई अच्छा है कोई बुरा है, ऐसे जो लफ्ज होते हैं उनको कहते हैं इस्म। कुरान के वो लफ्ज जिसमें कोई काम बताया जा रहा हो, खा रहा है, पढ़ा था, पिएगा, बोला बोला है, बोलेगा, ये सारे काम होते हैं जिनमें टाइम भी पता चलता है कि ये काम पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, वो सारे लफ्ज होते हैं फेल। इनके अलावा, इसम और फेल के अलावा सारे लफ्ज हर्फ होते हैं, और हर्फ की एक और डेफिनेशन भी है। हर्फ की डेफिनेशन ये है, जब आप कोई सेंटेंस बनाते हैं ना अरबी में, तो उस सेंटेंस के अंदर जो इसम और फेल यूज होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं हर्फ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक सेंटेंस बोलूं, मैं अगर आपसे ये कहूं कि अली ने अहमद को पढ़ाया, गौर से सुने, अली ने अहमद को पढ़ाया, इस जुमले में इस्म क्या है? जिसको पता है सिर्फ वो हैंड रेज करे, बाकी लोग हैंड रेज नहीं करेंगे। अली ने अहमद को पढ़ाया। जी, नबीला शाहीन अपना माइक ऑन कर लें। वेयर इज नबीला शाहीन? जी, अली और अहमद इसम है इसमें। अली, अहमद, ये दोनों इसम है। बिल्कुल सही इसम है। सिस्टर नबीला, बिल्कुल सही। अली ने अहमद को पढ़ाया, इसमें फेल क्या है? जिनको पता है वो हैंड रेज करें। अली ने अहमद को पढ़ाया, इसमें फेल क्या है? ओके, लारेब जहरा माइक ऑन करके बताएं। लारेब, आर यू एबल टू टर्न ऑन योर माइक? नो। चलिए हम किसी और से पूछ लेते हैं। अली ने अहमद को पढ़ाया, इसमें फेल क्या है? अनीसा अयूब, आप माइक ऑन करके बताएं। पढ़ाया। पढ़ाया पढ़ाया। फेल है। वेरी गुड, क्योंकि पढ़ाया एक काम है ना, और पढ़ाया पास्ट में पढ़ाया, तो इससे पता चल गया कि ये फेल है। बहुत अच्छी बात है, आपको तो डेफिनेशन समझ भी आ गई है। अब मुझे बताएं कि अली ने अहमद को पढ़ाया, इसमें इसम और फेल पता चल गए, अब हर्फ कौन से हैं? जिनको पता है वो हैंड रेज कर लें। अली ने अहमद को पढ़ाया। ओके जी, मुस्फिरा अमजद माइक ऑन करें। ने और को। वेरी गुड, ने को, अली ने अहमद को। तो ने और को अगर ना होता, हर्फ ना होता, तो हम क्या कहते हैं? अली अहमद पढ़ाया, और हम हंसते कि ये तो सेंटेंस ही ठीक नहीं है, अली अहमद पढ़ाया। तो सेंटेंस कंप्लीट तब होता है जब हरूफ आकर इसम और फेल को कनेक्ट करते हैं। अली ने अहमद को पढ़ाया, ये जो ने और को है ये हर्फ है। ठीक है। इतनी मजे की उर्दू सेंटेंस के साथ मैंने इजी एग्जाम्पल में आपको समझा दिया है। अब हम चलेंगे आज के 3 हर्फ सीखने, और लेसन हमारा एंड हो जाएगा। तो कितना मजा आ रहा है, इतने इजी वे से हम सीख रहे हैं। आज के 3 हरूफ ये हैं, ये वही हरूफ हैं, वो लफ्ज हैं जो कि बेसिकली इसम और फेल को कनेक्ट करते हैं आप इसमें। ठीक है जी। अभी आप लोग हैंड रेज मत करें, आई एम टेलिंग यू, जब आपसे कहा जाए तब हैंड रेज करें, जब नया क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है। अब बिला वजह आप लोग फिर अब माइक ऑन करते हैं ना, तो और हैंड रेज करते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ओके जी। एक लफ्ज, एक हर्फ होता है लाम जबर और लाम जेर। कभी लाम जबर के साथ आता है, कभी जेर के साथ। उसका मतलब होता है लिए, जैसे हम कहते हैं मेरे लिए, तुम्हारे लिए, खाने के लिए, पढ़ने के लिए, लिए, फॉर, इंग्लिश में इसको कहते हैं लाम जबर या लाम जेर। एक होता है मिन, उसका मतलब होता है से। एक होता है अन,
उसका मतलब से मतलब किसी के मुतालिक अगर आप बात कर रहे हैं, किसी से मुतालिक या किसी के बारे में, उसके लिए अन इस्तेमाल होता है। ये तीन लफ्ज, अब मसला पता है क्या होता है, इसम और फेल के मानी तो बड़े सॉलिड होते हैं, जैसे अभी आप कह रहे थे अली अहमद पढ़ाया, लेकिन ने और को, इनके मीनिंग बड़े ड्राइड होते हैं ना, तो मिक्स हो जाते हैं। ने को पर कैसे लफ्ज हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसलिए इन हरूफ को याद करने के लिए हम आपको रेफरेंस फ्रेज बताते हैं, एक ऐसा इजी सेंटेंस, ताकि आपको ये लफ्ज मिक्स होकर कंफ्यूज ना करें। आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको आसान तरीका बताती हूँ। लाम जबर और लाम जेर का मीनिंग पता है कैसे याद रहेगा? आप याद करें, सूरत फातिहा में आपने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाही, तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं। तो इसका मतलब है लिल्लाही, अल्लाह के लिए, तो लाम जेर ली का मतलब था लिए। अब आपको कुरान में जब भी कभी लाम जेर लाम जबर का मतलब भूल जाए, अल्हम्दुलिल्लाही आप याद रखें, लिल्लाही, ठीक है। अब मिन का मतलब अगर कुरान में आपको, आप पढ़ रहे हैं, आपको मिक्स हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है कि मिन का मतलब क्या था, आपने याद करना है। सिस्टर समिया ने बताया था कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह की, मिनश शैतान, शैतान से, और रजीम जो मरदूद है, तो मिन का मतलब था से। इस तरह आपको भूलेगा नहीं, एग्जाम्पल की मदद से। अन के लिए आप क्या याद रखेंगे? जैसे हम कहते हैं अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु, या आयशा रजी अल्लाह अन्हा, यानी अल्लाह उनसे राजी हो, अबू बकर से, आयशा से, है ना। तो अन का मतलब होता है किसी के बारे में या किसी से मुताल्लिक, कि अल्लाह उनके बारे में राजी हो, उनसे मुताल्लिक हम बात कर रहे हैं कि अल्लाह उनसे राजी हो। ये तीन एग्जाम्पल से आपको ये मानी भूलेंगे नहीं। मजे की बात है। अब हम इनको और अच्छा याद रखने के लिए इसकी छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, और बस हमारा लेसन एंड हो जाएगा। सिर्फ आज हमने ये तीन वर्ड सीखने हैं, लेकिन ये जो आपको सामने टेबल नजर आ रहा है, जिसमें 6 लफ्ज आपको नजर आ रहे हैं ऊपर, जो कि मुजक्कर हैं, हु उसका, हुम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा, हा उस औरत का। ये हैंड रेस करके मुझे बताएं, ये टेबल आपका आज पहली दफा आप पढ़ रहे हैं या आपको मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, हु हुम वाला? जी। माशाल्लाह, फौरन एक्टिवली जवाब देने के लिए तैयार है सब भाई, बहुत अच्छी बात है। खदीजा, तूबा और अरफा एक ही नंबर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज माइक ऑन करके बताएं। यस मैम, हम आज ही पढ़ रहे हैं इस टेबल को। आज पढ़ रहे हैं? इससे पहले हु हुम का टेबल नहीं पढ़ा हमने? नहीं। अच्छा रियली, चलें किसी और से भी पूछते हैं। मरियम अंजुम आप बताएं। मरियम अंजुम माइक ऑन करना है। मरियम अंजुम, यू कैन टर्न ऑन योर माइक। जब आपने पढ़ाया था इसको तब मैं थी। यस, वेरी गुड, हमने इसको लेसन 3 में पढ़ा था। बिल्कुल, ये बिल्कुल नया नहीं है। ये ली मिन अन नए हो सकते हैं, लेकिन हु होम का टेबल हम पढ़ चुके हैं। कोई और मुझे बताएगा हु होम के साथ कोई लफ्ज कनेक्ट करके मुझे टेबल बना दें आप। कोई भी लफ्ज कनेक्ट करके पूरा टेबल बनाए, कौन सुनाएगा? क्योंकि इसकी हमने बहुत प्रैक्टिस की है इस टेबल की, लेसन 3 में। अलीबा अली, आप सुना सकती हैं तो प्लीज माइक ऑन करें। अरीबा, आर यू देयर? हु होम के साथ कोई भी लफ्ज जोड़ के क्या आप टेबल बना सकती हैं? क्योंकि ये अटैच्ड जी प्रोनाउन है ना, हमने पढ़ा था। जी प्लीज पढ़ के बताएं, कोशिश करें। रब्बुहुम रब्बिका रब्बी शुरू से, एक मिनट डियर, रब एक मिनट, एक मिनट, आराम से। पहला लफ्ज क्या बनेगा? हु के साथ जोड़े ना पहले तो। रब्बुहु उसका मतलब क्या होगा रब्बू का? उन सब का रब। नहीं नहीं नहीं, गौर से देखें स्लाइड को। रब्बू हु के सामने उन सब नहीं लिखा हुआ, रब्बू हु उसका रब, एक हाँ, उंगली से इशारा हो रहा है, उसके बाद रब्बुहुम उन सब का रब। गुड। रब्बुका आप सब का रब। आप सब नहीं है डियर, आपका, एक शख्स। आपका ओके। रब्बी मेरा रब। ओके, रब्बिकुम आप सब का रब। ये रब्बी नहीं है, रब्बन रब्बुकुम, रब्बुकुम, ठीक है, आप जी सबका रब। रब्बुकुम उसके बाद रब्बुना, हमारा रब। हमारा। गुड। और मोनस के लिए क्या पढ़ा था हमने लेफ्ट हैंड से? मोनस के लिए औरत में। हाँ, हाँ आखिर वाला जो है, पिंक कलर में हाँ, जो लिखा है, रब्बुहा, रब्बुहा उस औरत का औरत का रब।
वेरी गुड, माशाल्लाह। आई अप्रिशिएट कि आपने सोच सोच के और मेरी गाइडेंस के साथ कितना अच्छा टेबल प्रैक्टिस किया है। ऐसे ही अगर सब अपना ज़हन यूज करें तो चीजें आ जाती हैं। इसका मतलब है ये टेबल आपने लेसन 3 में पढ़ा है। इस ये जो इनके साथ आप कुछ भी अटैच करके टेबल बना सकते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है, हु उसका, हुम उन सबका, का तुम्हारा, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा, हा उस औरत का। डोंट अंडर एस्टिमेट दीज वर्ड्स ऑल ऑफ यू। ये वर्ड्स कुरान में तकरीबन जो है ना, हर कुरान की तकरीबन हर लाइन में इनमें से कोई ना कोई आता है। इतनी वैल्यू है। तो ये आप इतनी बड़ी कामयाबी के लिए कि आपको कुरान के हर लाइन में से कुछ लफ्ज आ जाएं, आप ये 7 लफ्ज याद नहीं कर सकते तो बहुत आसान है। अब तक तो याद होने चाहिए थे। पिछले हफ्ते हमने पढ़े थे ये, थर्सडे को। इसको आज याद करें। अब हम इन इसी टेबल के साथ ये 3 लफ्ज बारी बारी जोड़ के प्रैक्टिस करेंगे। इट्स नॉट न्यू, ये टेबल आप लेसन 3 में पढ़ चुके हैं। सिर्फ ली मिन अन को आपने जोड़ के पढ़ना है ताकि आपको याद अच्छे से हो जाए। अभी हम सबसे पहले हमने लाम से ली, कभी भी कुरान में ली हु नहीं होता। लाम पे मैंने कहा ना, कभी लाम के नीचे जेर होता है, कभी जबर, जरूरत के मुताबिक। तो लाम पे वो कह रहे हैं यहाँ पे जबर लगाएं, वो ज्यादा सूटेबल है, अरब के लोग कहते हैं। तो लाम पे जबर के साथ हम अगर इस टेबल से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए, लहा उस औरत के लिए। कौन ये टेबल पढ़ के सुनाएगा? रेज योर हैंड। जी, रुबाब जहरा, माइक ऑन कर लें। इशारे जरूरी करने हैं। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, लहा इस औरत के लिए। वेरी नाइस। और सिर्फ अरबी में आप पढ़ सकते हैं लहू लहुम, लका ली, लकुम लना, लहा। सही है। ये इसी तरह अगर हम आगे चलें, इसको अगर आपको याद हो जाए तो जब आप 2-4 बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आईने के सामने खड़े होके या घर वालों के साथ मिलके इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप फिर आपस में छोटी छोटी बातें भी कर सकते हैं। जैसे ये जो वर्ड आपको नजर आ रहा है ना सामने, हमजा जबर का मतलब होता है क्या, लेसन 1 में मैंने आपको बताया था। हाजा का मतलब होता है ये चीज, दिस। लहू अभी आपने पढ़ा है, लहू लहुम, लहू का मतलब है उसके लिए। तो अगर आपसे कोई पूछे अहाजा लहू, आ क्या, हाजा ये, लहू उसके लिए है, क्या ये उसके लिए है, तो आप जवाब में उर्दू में यही कहेंगे, जी हाँ ये उसके लिए है। तो जी हाँ की अरबी होती है नाम। आप कहेंगे नाम हाजा लहू, जी हाँ ये उसके लिए है। फिर अगर आपसे कोई पूछे अहाजा लहुम, क्या ये उन सब के लिए है, तो आप हमजा जबर आ की जगह नाम लगाएंगे, बाकी वैसे ही लिख देंगे नाम हाजा लहुम, जी हाँ ये उन सब के लिए है। अगर कोई आपसे पूछे अहाजा लका, क्या ये तुम्हारे लिए है, तो आप क्या कहेंगे? नाम हाजा ली, जी हाँ ये मेरे लिए है। अहाजा लकुम, क्या ये आप सबके लिए है? नाम हाजा लना, जी हाँ हमारे लिए। ये आपको बातचीत कब आएगी? जब आप इस छोटे से टेबल को घर में खड़े होके प्रैक्टिस कर लेंगे लहू लहुम को, तो आप ये सारी बातें कर सकते हैं। सिर्फ 7 वर्ड्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा वर्ड हमने पढ़ा मिन। अगर हम हु हुम का यी कुम न हा, इसके साथ अगर हम मिन को जोड़ें तो क्या बनेगा? मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सबसे, मिन्ना हमसे, और लेफ्ट हैंड से इशारा करेंगे मिनहा उस मुअन्नस से या उस औरत से। कौन ये टेबल पढ़ के सुना रहा है? जस्ट रेज योर हैंड्स एवरीवन। जी, ओके, वेरी गुड। आई एम हैप्पी जो क्वेश्चन पूछने के बाद हैंड रेज करते हैं, मैं उनसे बहुत खुश हूँ, वो एक्टिव हैं क्लास में। सो नाहिद खान, आप माइक ऑन करके सुनाइए। मिनहु उसका, मिनहुम नहीं उन, डियर, मिनहु सॉरी, उससे, मिन का मतलब से है। मिनहु उससे, मिनहु उससे, मिनहुम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिनकुम आप सब से, मिन्ना हमसे, मिन्हा उस औरत से। वेरी गुड। तो टेबल बना, मिनहु मिनहुम, मिन का मिन्नी, मिनकुम मिन्ना, मिनहा। तो आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऑफिसेज में इतने इतने बड़े टास्क, इतने इतने बड़े होमवर्क्स असाइनमेंट्स करते हैं। अल्लाह के लिए 7 वर्ड्स अगर आप एक टेबल के याद कर लेंगे तो उसके साथ अटैच करने से आपको कुरान के इतने सारे वर्ड्स आएंगे। तो क्या हम दुनिया के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हम अल्लाह के लिए इतनी मेहनत भी नहीं करेंगे? करेंगे, जरूर करेंगे। तो अगर आपको मिन हो मिन होम का टेबल आ जाए तो फिर आप ये बातें भी कर सकते हैं। अहाजा मिनहू, क्या ये उसकी तरफ से है? मिनहू उससे, यानी उसकी तरफ से। तो जवाब क्या होगा? नाम हाजा मिनहू, जी हाँ ये उसकी तरफ से है। अहाजा मिनहुम,
क्या ये उन सब की तरफ से है? नाम हाजा मिनहु, मिनहुम, जी हाँ ये उसकी तरफ से है। अहाजा मिन का, क्या ये तुम्हारी तरफ से है? आप कहेंगे नाम हाजा मिन्नी, जी हाँ ये मेरी तरफ से है। अहाजा मिनकुम, क्या ये तुम सबकी तरफ से है? आप कहेंगे नाम हाजा मिन्ना, जी हाँ हमारी तरफ से है। ये बातें आपको शायद मुश्किल लग रही हों, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर ये मिन हो मिन होम का टेबल आपको याद हो गया है, पहले याद करें, फिर यहाँ पर आएंगे ना ये बोलचाल करेंगे स्लाइड्स खोल के, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन टेबल आपको पहले आना चाहिए। जिसको टेबल नहीं आता उसको फिर बोलचाल के जुमले मुश्किल लगते हैं। आखिरी टेबल आज का, अन। अन को आप हु हुम वाले टेबल से मिलाएंगे तो बनेगा अनहु। इसका मतलब उसके बारे में, उससे मुतालिक, लेकिन आसानी के लिए इसको यूं, इसको भी हम से की ट्रांसलेशन दे सकते हैं। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अनका तुमसे, अन्नी मुझसे, अनकुम तुम सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। कौन सुना रहे हैं हमें ये टेबल? रेज योर हैंड्स एवरीवन। माशाल्लाह। ओके, मरियम जहूर माइक ऑन कर लें। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, आंका आप से, अन्नी मुझसे, आंकुम आप सब से, अन्ना हमसे, अनहा उस औरत से। वेरी नाइस। और इसी टेबल को अगर हम अरबी में पढ़ें जल्दी जल्दी तो हम कह सकते हैं इशारों से, है ना? उर्दू की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर इशारे कर रहे हो मानी खुद ही समझ आ जाता है। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आपको अनहु अनहुम याद हो जाएगा तो फिर आप ये इसकी भी बहुत बातें आप इसमें कर सकते हैं। ये 3 टेबल आज आपने सीखे। 3 टेबल नहीं सीखे, टेबल तो आपको लेसन 3 में हमने सिखा दिया था। आज आपने सिर्फ ये 3 लफ्ज सीखे हैं, ला, मिन और अन। इसको आपने इस टेबल के साथ अटैच किया है। तो यहाँ जल्दी जल्दी कोई से, मैं चाहूंगी एक्टिव लोग हैं बहुत सारे, तो पहला टेबल कौन सुनाएगा सिर्फ अरबी में? रेज योर हैंड्स। ट्रांसलेशन नहीं करनी, सिर्फ अरबी में सुनाना है। सैयदा अनम बुखारी माइक ऑन कर लें, लहू का टेबल सुना दें हमें। लहु, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। वेरी नाइस, माशाल्लाह, अल्लाह आपसे राजी हो। अब हम सुन लेते हैं मिनहू का टेबल। किससे सुनेंगे जनाब? वेरी नाइस। अच्छा, कुछ लोगों ने वीडियोस ऑन की हुई है, यू शुड नॉट टर्न ऑन वीडियो, ठीक है? उसकी भी जरूरत नहीं है। अच्छा जी, हम यहाँ सुन लेते हैं। माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी, इतने लोग क्लास में एक्टिव हैं। अल्लाह आपको बहुत रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। जिनकी बारी आ रही है, जिनकी नहीं आ रही है, उन सबको रिवॉर्ड मिल रहा है क्योंकि वो एफर्ट कर रहे हैं। इरिशा इरशाद माइक ऑन करें, मिनहू का टेबल सुनाएं सिर्फ अरबी में। इरिशा देर नहीं करनी डियर, टाइम हमारा हो चुका है क्लास एंड होने का। हमारी लास्ट एक्टिविटी है ये जी। मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिनहा। वेरी नाइस, माशाल्लाह। इसी तरह हमारा लास्ट जो फाइनल टेबल है वो हम सुन लेते हैं जनाब। ओके ओके ओके, आई एम ऑलवेज ट्राइंग कि मैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों को मौका दिया करूं। अरहम, अरहम आप हमें लास्ट टेबल सुनाएं ट्रांसलेशन के बगैर, लेकिन इशारे तो बहुत जरूरी हैं। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। वेरी नाइस। तो ये जो आज जिन लोगों ने आज क्लास में प्रेजेंट होके लाइव क्लास में सब याद किया है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने कुरान के 5000 वर्ड्स याद किए हैं। जस्ट इमेजिन, ये हु हम के साथ मिलकर ला, मिन और अन 3 लफ्ज हमने सीखे हैं। ये कुरान में 5000 बार तकरीबन आते हैं। आप बताएं क्या ये छोटी बात है? ये 1 घंटा अगर आप सोए रहते, कोई गेम खेलते रहते, आपका टाइम निकल जाता। इतनी बड़ी अचीवमेंट से आप महरूम हो जाते। तो आपने असल आज का लेसन है ली या फिर लाम जबर ला, मिन और अन, बस इन तीनों की ट्रांसलेशन याद करनी है और इनको हु हम का यी कुम ना हा इस टेबल के साथ अटैच करना है। इतना आसान लेसन आपको कभी मिला है? कभी नहीं। अब यहाँ एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद हम अल्लाह हाफिज करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं लहुम और उसका इशारा करूं, ये आप मेरा हाथ देख रहे हैं लहुम, तो इशारे से पहचान कर मुझे इसका तर्जमा कौन बताएगा उर्दू में? हैंड रेज करें, मैं भी पूछ लेती हूँ आपसे। जी, आमना अली बताइए। अस्सलाम वालेकुम। लहुम वालेकुम का सलाम। मतलब है उन सब के लिए। वेरी नाइस, उन सब के लिए। अगर मैं कहूं एक लफ्ज है मिन्ना और उसका इशारा, मेरे हाथ देखें, 4 उंगलियों का इशारा अपनी तरफ, मिन्ना, कौन तर्जमा करेगा? रेज योर हैंड्स, वेरी गुड।
ओके, अंबर समी प्लीज बताइए। मिन्ना हमसे। हमसे, वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहूं अनकुम, 4 उंगलियों का इशारा सामने की तरफ, अनकुम ट्रांसलेट कौन करने की कोशिश करेगा? आंसर गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, आई विल गाइड यू, इट्स नॉट अ टेस्ट टाइम। हम अभी सीख रहे हैं मिलकर, तो गलती हो जाए कोई बात नहीं। हरम सईद बताएंगी। आपके लिए। लिए, लिए तो ला का मानी होता है डियर। आप तो ठीक है, आप तो चलें। अनकुम का हम किसी और से भी पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं, बट आपने अच्छी एफर्ट की है। फारिया कंवल, माइक ऑन करें। फारिया कंवल, अगर आपको मालूम है अनकुम का मतलब, इसका 4 उंगलियों का इशारा सामने की तरफ है। अगर माइक ऑन हो रहा है तो बताइए। चलें, आई थिंक माइक ऑन होने में प्रॉब्लम भी हो सकता है, हम किसी और से पूछ लेते हैं। अक्सर राजपूत, आप बता सकती हैं अनकुम, 4 उंगलियों का इशारा सामने की तरफ। अच्छा चलें, हम किसी और से पूछ लेते हैं। बिनते इकबाल, अनकुम। आपसे। आन हाँ जी, आनकुम आप सब से। आप सब से, और से का मतलब है किसी के बारे में या किसी के मुतालिक। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, माशाल्लाह। इस तरह से आप टेबल पढ़ लेंगे ना, आपको याद हो जाएगा। स्माइल करें, खुशी का इजहार करें कि अल्लाह ने आपको तौफीक दी है। दुनिया में इतने लोग हैं जो कोर्स को, कुरान सीखने को ज्वाइन ही नहीं करते, लेकिन अल्लाह ने आपके दिल में अपने लिए इतनी मोहब्बत डाली है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप अल्लाह से राब्ता करें, कनेक्ट करें, है ना? तो अल्लाह का शुक्र अदा करें बड़ी सी स्माइल के साथ। और जो लोग नए क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं और जो पहले वाले हैं, उन सबको मैं बता दूं, अब तक आपके 5 लेसन्स पूरे हुए हैं। 1 से 5 तक आपने जो चीजें रिवाइज करनी है वो है तावुज, एक एक लफ्ज, औज़ु बिल्लाहि मिन अश-शैतान अर्रजीम, हर लफ्ज के मीनिंग को आप रिवाइज करें। सूरत अल फातिहा के हर लफ्ज को, उसमें 12 हैबिट्स आपने सीखी हैं उनको, अजान आज आपने सीखी है, उनके वर्ड्स को ट्रांसलेट करके समझें, उनकी वैल्यू को फील करें, इमेजिन करें। और ग्रामर में आपने एक टेबल 1 सीखा था लेसन 1 में, हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। फिर आपने टेबल 2 सीखा था लेसन 3 में, जो आज हमने पढ़ा है, हु, हम, का, यी, कुम, ना, हा। ये लेसन 3 की स्लाइड्स में आपको मिल जाएगा, नए लोग इसको देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। इसम फिर हर्फ की डेफिनेशन आपको आ गई है, हम हर रोज रिवाइज कर रहे हैं। और इसम आम कब होता है और खास कब होता है वो हमने पढ़ा था। मुजक्कर से जमा कैसे बनती है, आसान तरीका, वो हमने पढ़ा था। मुन्नस और उसकी जमा कैसे बनती है, वो भी बहुत आसान था। और आज हमने ये देखें हरूफ, यानी लाम, जेर और जबर के साथ, और फिर मिन और आन पढ़ा है। सो ये थोड़ी देर का काम है। आप इस स्लाइड की मदद से अपनी पिछली सारी चीजें रिवाइज करके अगली क्लास में आया करें, तो फिर क्लास पढ़ने का ज्यादा मजा आता है। जितने लोगों ने क्लास में पार्टिसिपेट किया, माइक ऑन करके जवाब दिए, उनको अल्लाह बहुत रिवॉर्ड्स देगा। और जिन्होंने एफर्ट की और उनकी बारी नहीं आ सकी, उनको भी देगा, बल्कि शायद उनको और भी ज्यादा मिल जाए। वो फिर भी एफर्ट कर रहे हैं और क्लास में हैं। मेरे लिए तो मुमकिन नहीं होता, टाइम लिमिटेड होता है कि मैं सबको टाइम दूं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबको कहीं ना कहीं बारी दूं। लेकिन अल्लाह के नजदीक तो रिवॉर्ड सबको मिल जाएगा, क्योंकि आप सब कोशिश कर रहे हैं। आखिरी बात आज की इंपॉर्टेंट ये, अल्लाह से जैसे आप इंपॉर्टेंट चीज मांगते हैं ना, अल्लाह मुझे पिज्जा बहुत पसंद है, प्लीज मुझे मिल जाए। अगर आपका फेवरेट हो तो आप मांगते हैं ना, जैसे आप अल्लाह ताला से मांगते हैं, मुझे अपडेटेड वाला आईफोन चाहिए जो नया नया आया है, मुझे फलां लैम्बोर्गिनी पसंद है, मुझे मर्सिडीज पसंद है, मुझे ये वाला ड्रेस खरीदना है, मुझे ये वाला खाना चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए। जिस दिल को चीज बहुत अच्छी लगती है, आप दिल अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा दिल से रिक्वेस्ट करते हैं। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं इल्म मुझसे मांगा करो, रब्बी जिदनी इल्मा कहा करो, कि अल्लाह हमें इल्म दे, क्योंकि इल्म आपको पता ही नहीं है कितना बड़ी दौलत है, खजाना। इल्म आपको बताता है कि कौन सी चीज आपको कैसे मिलेगी। तो सबसे बड़ा खजाना ये है, जिसके पास इल्म है वो, उसके इल्म की वजह से वो सारी चीजें ले सकता है दुनिया की। और दुनिया, ऑफ कोर्स दुनिया की मदद से हमेशा की लाइफ, आखिरत की जिंदगी के लिए। तो अल्लाह फरमाते हैं इल्म मुझसे मांगा करो, जो ज्यादातर लोग मांगते ही नहीं है। तो इल्म के अंदर हर चीज का इल्म आ जाएगा, तो फिर तुम्हें हर चीज मिल सकेगी। इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया। अभी तक हम 5 लेसन्स में 57 वर्ड्स हमने, 232 में से 57 वर्ड्स हमने सीख लिए हैं। और जो कुरान में 19,471 टाइम्स आए हैं। सो आपको बहुत मुबारक हो, आपने 19,000 से ज्यादा लफ्ज सीखे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, तो फिर आप स्लाइड्स में उन सारे पिछले 5 लेसन्स के वर्ड्स को रिवाइज कर लें, अरबी के वर्ड्स को, ताकि आपके 19,000 से ज्यादा वर्ड्स पूरे हो जाएं। फिर कुरान में उनको हाईलाइट करें, ढूंढें। और
खुशी यकीनन हम सबको हो रही है, उस खुशी का इजहार कैसे करना चाहिए? अल्लाह को थैंक्स कहते हैं, माइक ऑन करके अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। अल्लाह ताला को हम थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह ने हमें चूज किया है। दुनिया में इतने लोग हैं, अल्लाह ताला ने हमें चूज किया है कि नहीं नहीं तुम आओ और मुझसे बातें करो। तो ये अल्लाह की मोहब्बत है, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम